सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हमने हिंदी बसंत भाग 2 से पाठ 1 पूर्ण कर लिया था। आज हम पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। यह एक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के जीवन के बारे में बताया है कि जब लेखक ने यह कहानी लिखी तो उसके भाई किशन ने उसे एक चिट्ठी भेजी, और जब वह चिट्ठी उसे मिली तो उसमें उसने देखा लिखा हुआ है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, कि दादी माँ मर गई है, स्वर्ग सिधार गई है। तब लेखक को अपनी दादी माँ की बातें याद आ जाती हैं कि बचपन में किस प्रकार लेखक अपनी दादी माँ से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे दादी माँ से जुड़ी सारी बातें याद आ जाती हैं कि धीरे धीरे उसे क्या होता है, सारी बातें ही याद आने लगती हैं। इस कहानी में लेखक ने दादी माँ के बारे में बताया है और वह लेखक को अत्यंत प्रेम करती थी, कि दादी माँ है जो लेखक को अत्यधिक प्रेम करती थी। और लेखक ने अपनी पारिवारिक परिस्थिति का वर्णन किया है, किस प्रकार दादाजी की मृत्यु के बाद घर में लेन देन, कर्जा मांगने वाले सभी लोगों का आना जाना लग जाता है और स्थिति खराब हो जाती है। उसके माध्यम से गांव के लोगों के जीवन में प्रकाश डाला है कि किस प्रकार गांव के लोग पारिवारिक स्थिति को ठीक करने के चक्कर में कर्जा लेते हैं और उन पर वह कर्जा अत्यधिक हो जाता है और उस कर्ज को चुकाने में उसकी कई पीढ़ियां लग जाती है, क्योंकि वहां पर इतने सक्षम साधन नहीं थे कि वे अपना जीवन यापन अच्छे प्रकार से कर सके। तो बच्चों, चलो आज हम अपनी एक कहानी प्रारंभ करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। कि लेखक अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि कमजोरी ही है मेरी, कि यह मेरी कमजोरी है, कि लेकिन सच भी यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, यानी कि कोई भी थोड़ी सी मुसीबत आती है तो बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद, यानी कि लेखक लगभग 20 से 21 वर्ष की आयु का है, यानी कि उसने 20 वर्ष तक गर्मी देखी है, बरसात देखी है और वसंत ऋतु देखी है। तो कहता है कि मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। तो सदा तो नहीं, लेकिन प्राय यानी अक्सर अनमना, उदास हो जाता था। मेरे शुभ चिंतक मित्र, शुभ चिंतक का अर्थ है भला चाहने वाले, ठीक है, कि जो मेरे भला चाहने वाले मित्र थे मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। कि जो मेरे शुभ चिंतक मित्र हैं, लेखक बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है और वहां पर उसके जो मित्र हैं उसे क्या है, आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं कि आने वाली जो छुट्टियां हैं अभी होंगी, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कि मेरे मुंह के सामने तो मेरे शुभ चिंतक बनते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन जैसे ही मेरी पीठ फिरती है, यानी कि मुझसे दूर चले जाते हैं, तो मुझे जरा सी प्रतिकूलता, जरा यानी थोड़ी सी प्रतिकूलता, विपरीत परिस्थिति, अलग परिस्थिति, अब हम जो चीज चल रही है स्मूथली चल रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आती है तो चीजें क्या हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं, तो विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो मुझे घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि लेखक क्या है, थोड़ी सी परिस्थिति ही विपरीत आने पर घबरा जाता है। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा, कि मैं सोचता हूँ कि मैं उन बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। कि मैं सोचता हूँ कि उन चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा कि मेरे मित्र मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरी क्या कमजोरियां हैं, मैं उन चीजों को छोड़ देता हूँ। पर बरबस मेरी आंखों के सामने, बरबस यानी अचानक, मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। पर फिर भी क्या है, अचानक मेरी आंखों के सामने, शरद यानी
सर्दी की ऋतु, सर्दी की ऋतु में जो शीत किरणें, ठंडी किरणें होती हैं, यानी कि ठंडक प्रदान करने वाली किरणें होती हैं, वो क्या होती हैं, स्वच्छ भी होती हैं और शीतल भी होती हैं। उसी प्रकार किसी की धुंधली छाया, धुंधली जो साफ दिखाई न दे, कि ऐसी धुंधली छाया मेरे आगे ना छूटती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए। कुआर के दिन कब आते हैं? कुआर देसी महीना होता है। देशी महीनों के जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे पढ़ते हैं, ये होते हैं अंग्रेजी महीनों के नाम। इसके साथ ही देसी महीनों के नाम शुरू हो जाते हैं। चैत्र पहला महीना होता है, उसके बाद वैशाख आता है, जेठ आता है, ऐसे ही देसी महीनों के 12 नाम होते हैं। और कुआर का जो महीना होता है, देसी महीने का नाम है अश्विन भी से कहते हैं। लगभग सितंबर और अक्टूबर के बीच में यह महीना आता है। कि मुझे लगता है कि अश्विन यानी कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे दे रहा है। लेखक अपनी बातों को याद करके कहता है कि मुझे लगता है उन दिनों को याद कर रहा है जो कुआर के दिन होते हैं। गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, यानी कि पानी ही पानी भर गया है। दूर के सिवान से, सिवान यानी हरी घास के मैदान, सिवान क्या होता है? हरी घास के मैदान। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। मोथा एक प्रकार की घास के नाम है। ये मोथा है, साई है, ये जो अधगली यानी कि आधी गल चुकी है, सड़ चुकी है। गेऊर और वन प्याज की जड़ें, गेऊर यानी बरसात में उगने वाली जो घास है, और उसकी क्या है? हरी घास है, उसकी जड़ें नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच, बरसाती यानी बरसात के महीने में उत्पन्न होने वाली घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। खोलते हुए यानी उबलते हुए, कि सूरज की गर्मी के कारण वह पानी जो इकट्ठा हो गया है, उसमें विभिन्न प्रकार की घासें आकर इकट्ठी हो गई है, उसमें वह पानी सूर्य की गर्मी के कारण खोल रहा है, उबल रहा है, यानी अत्यधिक गर्म हो रहा है। और उस पानी के गर्म होने से, विभिन्न प्रकार की घास होने से उसमें सड़कर एक अलग अलग सी विचित्र गंध यानी बदबू छोड़ रहा है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। कि रास्तों में जो कीचड़ था वह लगभग सूख गया है, और गांव के लड़के, कि जो उस गांव के लड़के हैं जिस गांव के बारे में लेखक बता रहा है, लड़के किनारों पर यानी सड़क के किनारे पर जो जलाशय बन गए हैं, जलाशय यानी तालाब, झाग भरे यानी सूर्य की गर्मी में वह पानी क्या है? उबल रहा है, तो उसमें झाग आ जाते हैं, झाग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसमें धमाके से यानी जोर जोर से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक की उन बातों को याद करते कहता है कि जो भी मौसम होता है, गर्मी का मौसम है उसकी अपनी अलग बात है, सर्दी का मौसम है उसकी अपनी अलग बात है, उसी प्रकार बारिश का मौसम है उसकी अलग बात है। सभी मौसमों की अपनी अलग अलग बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, कि जो अब लगभग जून और जुलाई के महीने के बीच में आ जाता है, मई में, जून में, जुलाई में आ जाता है, आषाढ़ का महीना होता है। इसमें अगर आम और जामुन न मिले, आम और जामुन के फल मिलने शुरू हो जाते हैं। आम तो लगभग अभी मिलने शुरू हो गए, लेकिन जामुन अगले महीने में शुरू होंगे। तो इस प्रकार अगर आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, कि अगहन मार्गशीर्ष महीना होता है, नवंबर दिसंबर में आता है, और इसमें गुड़ और चिवड़ा ना मिले। चिवड़ा होता है बासी भोजन, सूखे बासी जो चावल बनाए जाते हैं। दुख नहीं, चैत के दिनों में, चैत का महीना जो अभी फिलहाल गया है, अप्रैल में आता है, जिसमें नवरात्रि प्रारंभ होती है, वो चैत का महीना होता है, और मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, यानी कि गुड़ ना मिले, कोई अफसोस नहीं, कि लेखक को कोई भी अफसोस नहीं है। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कि अगर कुआर के दिनों में हम इस झागपूर्ण
गंध भरे दुर्गंध वाले जल में नहीं कूदे तो हमें कोई मजा नहीं आता, बुरा ही मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी कि भीतर घर के अंदर बैठा हुआ है लेखक और उसके अंदर हुड़क रहा था, तेज इच्छा थी कि वह भी उस झाग भरे जल में डुबकियां लगाए। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, कि लेखक ने कहा कि मैं 2 या 1 दिन तो कूदा ही था, लेकिन नहा धोकर बीमार हो गया, यानी कि उस गंधपूर्ण दुर्गंध वाले पानी में कूदा था और वह उसमें नहा धोकर क्या हो गया, बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, कि लेखक अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे हल्की बीमारी हमेशा होती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे वह मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू यानी साबूदाने की खिचड़ी, कि अब मुझे क्या रहने लगा, थोड़ा थोड़ा ज्वर बुखार रहने लगा, सर में साधारण दर्द था और खाने के लिए दिन भर नींबू पानी मिलता था और साबूदाने की खिचड़ी मिलती थी। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, कि उसने कहा कि अब की बार क्या था, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर था। अब की बार क्या था, जो ज्वर चढ़ा बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, कि मुझ पर रजाई पर रजाई डाली गई और लेकिन मेरा बुखार उतरा नहीं। कब उतरा, रात को 12 बजे के बाद। तो बच्चों आज हम इस कहानी को इतना ही पढ़ेंगे कि इस कहानी में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार वह अपनी दादी माँ के साथ साथ बचपन की विभिन्न प्रकार की बातों को याद करता है और उसके मन में ये चीजें सभी करने की इच्छा उत्पन्न हुई थी और वह उन चीजों को कर नहीं पाया। कि उसने कहा है कि जब अलग अलग मौसम आते हैं, अलग अलग ऋतुएं बदलती हैं, तो सभी ऋतुओं का अपना अपना अलग मजा होता है, अलग अलग बातें होती हैं। सभी मौसम जो होते हैं सभी में उनका अलग महत्व होता है। अगर लेखक को लगता है कि ग्वार के दिनों में वह उस झागपूर्ण भरे गंधपूर्ण भरे जल में अगर वह नहीं कूदा तो यह बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन लेखक उस गंदे जल में थोड़े ही दिन कूदा था, 1 या 2 दिन ही कूदा था, तो उसे क्या हो गया, हल्की बीमारी हो गई, बुखार हो गया। लेकिन अब की बार बुखार थोड़ा सा अलग था। अलग कैसे था कि चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया और रात को 12 बजे के बाद उतरा। तो यहाँ तक बच्चों आपको अपना पाठ पढ़ना है और यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।